ठीक है। तो देखो इधर अब एडजेक्टिव नंबर 7 हम लोग पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका डेफिनेशन देख लो, मैंने क्या लिखा है, इट इज़ यूज टू शो डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब क्या होता है, बंटवारा, बंटवारा कर देना। ठीक है, मेरे पास इतना चौक है, कोई कहेगा इनमें से एक मुझे दे दो, एक अलग हुआ ना, तो बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। कोई 10 रुपये लिए, कह रहे 10 में से 5 रुपये मुझे दे दो, तो कोई कहेगा मांगता, जब देखा पैसा मांगते रहता है। तो मतलब 10 में से 5 रुपये अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो जितने सारे शब्द तुम्हारे बंटवारा दिखाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ज़्यादा शब्द एडजेक्टिव में नहीं होते, ज़्यादा शब्द तो प्रोनाउन में थे। जब मैंने तुम्हें प्रोनाउन पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसमें अधिक वर्ड थे। ठीक है, लेकिन यहाँ ज़्यादा वर्ड नहीं है। मजे की बात देखो, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मेनली 4 शब्द का ही प्रयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। एक शब्द और होता है नन होता है। ठीक है, तो उसको मैं बाद में तुम्हें बता रहा हूँ, पहले फिलहाल इन 4 को देखो फोकस, क्योंकि मेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यही है। ठीक है, देखो 4 शब्द देखो। अब देखो नोट तुम्हें नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट देखो क्या है, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब आर ऑलवेज यूज्ड विथ दीज वर्ड्स। दीज मतलब इनके लिए मैंने लिखा। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा जीवन भर कभी भी बेटा देखो सिंगुलर नाउन आएगा और कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इनके साथ हमेशा किया जाएगा जब एक काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में। तो इन, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब इन शब्दों के बाद एक नाउन आना चाहिए, तभी बनेगा एडजेक्टिव ना। हाँ, तो जब एक काम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो इनके तुरंत बाद जो नाउन आने वाला है, उस नाउन का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, हमेशा सिंगुलर। और उसके बाद जो वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब होगा, वह भी सिंगुलर वर्ब होगा। ये बहुत जरूरी नोट है। ठीक है, तो इसको तुम्हें नोट करना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या दिखा रहा हूँ, एक एक सेंटेंस का मैं तुम्हें सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं। हाँ, देखो इधर पहले मैं तुम्हें आइदर का दिखा रहा हूँ। ठीक है, आइदर, आइदर का हिंदी जो होता है बेटा, इसका हिंदी होता है दो में से कोई एक। क्या होता है, हाँ, तो दो में से कोई एक बंटवारा दिखाया ना, जहाँ पे दो समान हो या 2 लोग हो या 2 व्यक्ति हो, उन दोनों में से किसी एक की बात करनी हो। ठीक है, तो हम बस आइदर बोल देंगे, आइदर के बाद वह नाउन लगा देंगे, और जो नाउन आएगा उस नाउन का मतलब होगा वहाँ पे उस नाम के 2 लोग बैठे हैं। जैसे मैंने लिखा आइदर गर्ल, क्या लिखा, आइदर गर्ल। अब देखो गर्ल, इसका मतलब है 2 में से कोई एक, तो लड़की मतलब 2 लड़कियों में से कोई एक लड़की। हालांकि ये सिंगुलर नाउन लिखा जाएगा, प्लूरल लिखोगे गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 लड़की में से कोई एक। अब इसके आगे जो कहना चाहते हो कह दो, वर्ब लगा, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। देखो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। देखो ईदर गर्ल इज सिंगिंग, चलो गाना ही गवा लेते हैं। हाँ, लड़कियाँ वैसे भी अच्छा गाती हैं, हम लोगों से ज़्यादा। देखो ईदर गर्ल इज सिंगिंग, 2 लड़कियों में से कोई एक गाना गा रही है। 2 लड़कियों में से कोई एक क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो जो ईदर शब्द बेटा, इसके बाद जो मैंने नाउन लगाया, नाउन में क्या यस लगाया, नहीं, सिंगुलर वर्ब लगाया कि प्लूरल, सिंगुलर। तो जो मैंने तुम्हें नोट में लिखाया था, इनके बाद जो भी नाउन आएगा सिंगुलर होगा, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। 2 लड़कियों में से कोई एक गाना गा रही है। अब तुम जितना मर्जी उतना बना लो। ठीक है, आइदर बोलो या ईदर बोलो। ईदर बॉय हैज़ आ मोबाइल, 2 लड़कों में से किसी एक के पास मोबाइल है। ठीक है, ईदर टीचर इज़ नॉट टीचिंग वेल, 2 मास्टर में से कोई एक अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। बस सुन पा रहे हो तुम, तो किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, किसी के साथ प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, चीज़ों के साथ प्रयोग कर सकते हो। ईदर मोबाइल इज़ एक्सपेंसिव, 2 में से कोई एक मोबाइल महंगा है। ईदर बुक इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, दोनों किताब में से कोई एक मेरे लिए लाभकारी नहीं है। ईदर स्कूल इज़ नॉट फॉर मी, दोनों स्कूल में से कोई एक मेरे लिए नहीं है। किसी के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब मैं तुम्हें दूसरा जो दिखा रहा हूँ, नीदर भी इसको बोलते हैं बेटा, नाइदर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी तुम बोल सकते हो। इसका हिंदी क्या होता है कि 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं। जब तुम्हें किसी को बुलाना हो, ए इधर आओ, तो 2 लोग आने लगे, नहीं तुम दोनों में से कोई नहीं, तो नीदर यू, बस इतना बोल दोगे नीदर यू, तो समझ जाएंगे कि हम में से किसी को नहीं बुला रहे हैं। ठीक है, तो देखो नीदर, इनके बाद जो भी नाउन आएगा, कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। नीदर बॉय हैज़ डन दिस। अब इसके बाद निगेटिव नहीं लगता है बेटा, लेकिन निगेटिव ये हिंदी देता है, निगेटिव मतलब देता है। नीदर का मतलब होता है ना ही।
ठीक है, नेगेटिव मतलब देखो देखो नीदर बॉय हैज डन दिस, दोनों लड़कों में से किसी ने यह काम नहीं किया है, दोनों लड़कों में से किसी ने यह काम नहीं किया है। सो नीदर, देखो नीदर के बाद मैंने बॉय लिखा सिंगुलर, हैज लिखा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यही बस मेन बात यही है, बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि इनके बाद नाउन लगा देंगे प्लूरल, वर्ब लगा देंगे सिंगुलर, और कभी कभी वर्ब लगा देते हैं प्लूरल, तो ये गलत है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अब नीदर का भी प्रयोग कर सकते हो, नीदर गर्ल हैज़ डन दिस, लड़कियों में से किसी एक ने नहीं किया है। नीदर गर्ल हैज़ क्लीन दिस रूम, लड़कियों में से किसी ने इस रूम को साफ़ नहीं किया है। लेकिन दो लड़कियों में से, दो में से किसी की, जब दो में से किसी की बात नहीं करना हो तो किसका प्रयोग करना है, नीदर का प्रयोग करना है। बस समझ रहा है। चलो मैं तुम्हें तीसरा दिखा रहा हूँ। तीसरा क्या लिखा था मैंने, ईच लिखा था। अब देखो ईच का हिंदी क्या होता है पहले ये समझो। ईच का हिंदी होता है प्रत्येक या सभी। ईच का हिंदी क्या होता है, प्रत्येक या सभी। देखो हिंदी में तो प्रत्येक या सभी निकल रहा है, या हर एक का भी कह सकते हो ईच होता है, ठीक है। हिंदी ऐसा दे रहा है, सभी, प्रत्येक, हर एक। मन तो करेगा नाउन बहुवचन लगा दे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ईच टीचर, मन तो करेगा टीचर नहीं टीचर्स लगाने का मन करेगा, क्योंकि सभी टीचर की बात हो रही है ना, तो मन तो करेगा लेकिन मन की नहीं सुनना है। ये ग्रामर का जो नियम है बेटा, ईच के बाद कभी भी जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं हो सकता है। तो ईच टीचर हैव, अगर मैं यहाँ हैव बोलूँ क्या सही होगा, ईच टीचर हैव, तो सही होगा, नहीं सही होगा, क्योंकि जब यहाँ नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होता है, मैंने तुम्हें नोट में ऑलरेडी लिखा दिया, तो बोलना पड़ेगा बेटा ईच टीचर हैज़, ठीक है। ईच टीचर हैज़ टॉट मी, प्रत्येक अध्यापक मुझे पढ़ाए हैं, प्रत्येक अध्यापक मुझे क्या किए हैं, पढ़ाए हैं। कहीं आप तुम गए थे, वहाँ 5-6 अध्यापक थे, 2-4 अध्यापक थे, तो वहाँ तुम कह दिए प्रत्येक टीचर मुझे क्या किए हैं, पढ़ाए हैं, तो बोलोगे ईच टीचर हैज़ टॉट मी, प्रत्येक टीचर मुझे पढ़ाए हैं। देखो अब ईच का किसी प्रयोग तुम किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। बोल सकते हो ईच हाउस इज़ नॉट ईच हाउस इज़ नॉट बाईएबल, जो प्रत्येक घर है खरीदने के लायक नहीं है, ठीक है। ईच वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, प्रत्येक वाटर या प्रत्येक पानी पीने लायक नहीं है। अब प्रत्येक पानी कैसे हो जा रहा है, प्रत्येक पानी का मतलब हो जाए जैसे बॉटल में भर भर के रखा है, तुम वहाँ कह रहे हो कि प्रत्येक पानी पीने लायक नहीं है, गंदा पानी है, क्या बोलोगे, ईच बोलोगे। ईच का प्रयोग तुम किसी के साथ कर सकते हो। ईच बॉय हैज़ बीन गिवन ए मोबाइल, प्रत्येक लड़के को एक मोबाइल दिया गया है, ठीक है। ईच टीचर मस्ट हैव बीन नॉलेज, प्रत्येक मास्टर के पास ज्ञान होना चाहिए। तो ईच का प्रयोग तुम किसी के साथ कर सकते हो, ठीक है। ईच टीचर मस्ट हैव नॉलेज, प्रत्येक मास्टर के पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ईच स्टूडेंट मस्ट हैव मैनर, प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए, मैनर होना चाहिए। ईच का प्रयोग होगा, ठीक है। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगा सिंगुलर होगा, जो नाउन आएगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। चौथा क्या था, एवरी। अब इसमें थोड़ा दो लोग कन्फ्यूज होते हैं ईच और एवरी में, क्योंकि ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक। देखो अंतर क्या है जान लो, जब दो लोग रहेंगे, देखो 2 या 2 से अधिक बेटा, 2 या 2 से अधिक, देखो ऐसे समझ लो, लिखने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ रहा है। तो देखो जब 2 या 2 लोग रहेंगे या 2 से अधिक रहेंगे तो वहाँ पे बोलना होगा प्रत्येक, तो वहाँ पे हम ईच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब 2 से अधिक ही रहेंगे, मतलब 2 के लिए भी 2 से अधिक के लिए भी हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग तभी होगा जब वहाँ 2 लोगों से अधिक व्यक्ति हों। समझ पा रहे हो, जैसे कहीं पे 2 लोग खड़े हैं, तुम कह दिए प्रत्येक लोग गधे हैं, 2 ही थे, तुमने कह दिया प्रत्येक लोग गधे हैं, तो इसका इंग्लिश बोलना पड़ेगा ईच बॉय या ईच टीचर इज डंकी, या यहाँ डंकी नहीं बोल सकते, फूल बोलना है, ठीक है। ईच टीचर इज़ फूल, ईच स्टूडेंट इज़ फूल, इस तरह से बोलना है। लेकिन जब 2 से अधिक होंगे, मान लो 5 लोग हैं, 5 विद्यार्थी हैं, अब वहाँ ईच से काम नहीं चलेगा, अब वहाँ एवरी बोलना पड़ेगा। एवरी टीचर इज़ फूल, एवरी टीचर स्टूडेंट इज़ फूल, एवरी पर्सन इज, एवरी पीपल इज़ फूल। बस समझ पा रहे तुम, इस तरह से प्रयोग करना। ईच और एवरी में अंतर समझ में आया बेटा। 2 लोगों के लिए ईच का प्रयोग कर सकते हैं, 2 से अधिक के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो एवरी, चलो मैं इसी कलर का यूज कर रहा हूँ, एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। हाँ अब देखो एवरी के बाद ही मन कर रहा है कि बहुवचन को वर्ब लगा दे, क्योंकि प्रत्येक इसका भी हिंदी हो रहा है,
लेकिन बेटा मन नहीं, ग्रामर के नियम देखना है कि जब ये डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में काम करेंगे तो इनके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर होना चाहिए। तो एवरी स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन होमवर्क। प्रत्येक विद्यार्थी को क्या दिया गया है? होमवर्क। प्रत्येक विद्यार्थी को होमवर्क दिया गया है। देखो, तो मैंने एक तो खैर लिखने के लिए तुम्हें नोट करने के लिए एक लिख दिया है, लेकिन प्रयोग बेटा इनका और अधिक से अधिक जब प्रयोग करोगे, सेंटेंस में उतारोगे तो आसान हो जाएंगे। ठीक है, ग्रामेटिकली नियम क्या ध्यान रखना है कि इनके बाद देखो मैंने किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है, हमेशा नाउन का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया बेटा? सिंगुलर। और वर्ब भी क्या लगाया है? देखो सब में मैंने कौन सा वर्ब लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया है। ठीक है, तो ये नोट कर लो। ठीक है।